पिछले दिनों में उड़ीसा में गया, मैंने 26 तारीख की मीटिंग किया और 27 तारीख की मैंने मीटिंग क्यों नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर एक हैबिट है, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता और ना मैं किसी को दोष देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने गवाही नहीं किया और मैं वहां से आ गया। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भीड़ में यीशु मसीह कई बार बड़ी बड़ी मीटिंग में गया भीड़ में, और लेकिन वहां से बीच में से निकल गया। आप समझ रहे हैं क्यों निकल गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अगुवाई नहीं किया, लेकिन वो कुछ सिचुएशन को देखकर। आप समझ रहे हैं कि उड़ीसा में, हर जगह में, छत्तीसगढ़ में विरोध है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं डरपोक होता तो मैं 26 तारीख की मीटिंग में नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जी प्रॉफिट जी वहां से भाग गए, प्रॉफिट जी चंदा लेके भाग गए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, अभी आप स्क्रीन पे दिखा लाली, जरा स्क्रीन पर देखो, क्योंकि मैनेजमेंट था। मैं एक बिल दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर, इसको फुल करके दिखा स्क्रीन पर। ये बिल देख रहे हो आप, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के नाम का बिल है। ऊपर किसी कुमार टेंट वाला देख रहे हो आप, और नीचे लिखा है 16,41,840 रुपए। किस चीज का लिखा है इसके अंदर आप देख सकते हो। एलसीडी का पैसे मैंने दिया, चेयर का पैसा मैंने दिया, लाइट का पैसा मैंने दिया, जनरेटर का पैसा मैंने दिया। वहां पर जो टेबल लगे और लोगों के रहने का जो इंतजाम हुआ, उनके ऊपर छत नहीं थी, वो मैंने दिया। वहां पर वो देखो, उसमें लिखा है टेबल आए, वहां पर लिखा है डीफ, और कह रहे कि पानी का टैंक आए। वहां पर पानी पिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉफिट भजिंदर सिंह आपको पैसे दे रहा है। मतलब वहां पर मैं अपनी जेब से खर्चा करके दे रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर भजिंदर लालची है, पैसे इकट्ठे करता है और चला जाता है। आप वो देखो कि वहां पर बिल है, वो पूरा बिल है, और ओडिशा का बिल है। वो ऊपर उसके एड्रेस लिखा है, उस बंदे से पूछ सकते हैं, और उसका फोन नंबर है कुमार टेंट वाले का, जो उसने सारा इंतजाम किया। उस बेचारे से पूछो कि उसने कैसे किया, कैसे नहीं किया। इस बिल को आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको अच्छे से नोट करो कि इसमें क्या क्या लिखा है। हर एक चीज, पानी का, लंगर का, हर चीज का पैसा मैंने दिया वहां पर। हाँ दिखा मुझे स्क्रीन पर। तो अभी मैंने ये बिल इसलिए दिखाया क्योंकि लोग बोल रहे कि ये पैसे लेते हैं और लूट लेते हैं और चले जाते हैं। भाई साहब 17 लाख, 17.5 लाख रुपए कोई नहीं देता एक दिन के अंदर, ये सब, और इतना चंदा किसी को नहीं मिलता। मैंने वहां पर मैनेजमेंट देखा कि लोग हमारे नहीं, मैं इतने वॉलंटियर कैसे लेके जा सकता हूं? वॉलंटियर आपके थे, वहां से कौन कहां लेकर जा रहा, कोई दान ही नहीं ले रहा किसी से। पहले दिन आप सब जानते हैं कि किसी के पास पॉलीथीन भी नहीं थे, काले पॉलीथीन भी थे दान लेने के लिए। मतलब आपस में एसोसिएशन, जिसने मीटिंग कराई, आपस में फूट पड़ गई आपकी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे आपस में ही वहां से कुछ मीडिया वालों को पीटा गया और कुछ बाहर नारे लगाए गए। आपको बता रहा हूं कि वहां पर विरोध किया गया, ठीक है। लेकिन मुझे अगर मेरी कमेटी बोल दे कि भी आ जाओ तो मैं आ सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन आप ही की कमेटी ने हमें अलाउड नहीं किया कि नहीं आप आएंगे, यहां पर मेरी जान को खतरा है। अगर मैं पहले दिन आ सकता हूं तो मैं दूसरे दिन भी आ सकता हूं, मैं डरपोक नहीं हूं। लेकिन अगर मैं, आपको लगता है कि मैं चोर हूं, आपको लगता है कि मैं लोगों से पैसे ठगता हूं, ये परमेश्वर जानता है। बाइबल में लिखा मत्ती की किताब में कि ऐसे दिन आएंगे, लोग झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताएंगे और मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। उड़ीसा में भी मैं बहुत सारे पास्टरों की मेहनत को देखता हूं, बेचारे लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं। मैं तो आपके लिए गया हूं वहां पर, और मैंने ही वो बिल दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई मुझे बुलाता है तो बिल उसको देना पड़ता है। कोई मुझे बुलाएगा तो चंदा भी देगा, कोई मुझे बुलाएगा तो ऑफरिंग भी देगा। पास्टर को खाली हाथ कभी नहीं भेजते, लेकिन मैं वहां से खाली हाथ आया हूं। मुझे कोई पानी का गिलास भी नहीं पिलाया गया, मेरे से किसी ने बात भी नहीं किया मेरी कमेटी से। लेकिन मैंने सिर्फ मैनेजमेंट किया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम अगले दिन नहीं लगाएंगे, मैंने लगाया, मैंने सब कुछ किया, मैं उसका बिल देकर आया हूं। कोई नहीं कह सकता कि प्रॉफिट भजिंदर ने किसी के साथ चोरी किया और ठगी किया। और सुनो, ले हैंड का कोई पैसा नहीं लेते। ले हैंड को आपको सुनना है। ले हैंड अगर आप ले हैंड कराते हैं वो फ्री ले हैंड होती है। लेकिन हाँ, जो हमारे चर्च बिल्डिंग के लिए बीज बोता है उसके लिए मैं स्पेशल प्रार्थना क्यों ना करूं, मैं उसको क्यों ना मिलूं, मैं उसको अपॉइंटमेंट कर सकता हूं। वो लोग, अगर किसी के पास कोई बोलता है प्रॉफिट भजिंदर मेरे पैसे लेके भाग गया, हम हमेशा स्लिप लिखकर देते हैं। स्लिप होती है, आप हमें स्लिप दिखाओ और उसी समय हम देने के लिए तैयार हैं अगर हमने किसी का एक भी पैसा मारा हो। वहां पर मेरे नाम से 20 लाख रुपए इकट्ठा किया गया, और पहले ही, और मीटिंग के अंदर एक दिन पहले ही लोगों ने चंदा ले लिया, और वहां पर वॉलंटियर नहीं घुसे हुए थे, वहां पर दूसरे लोग घुसे हुए, जो आप समझ सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।
और वहां पर वो लोग चंदा लेकर बीच में से चले गए, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन पहले दिन जो मैनेजमेंट था, दूसरे दिन भी मैनेजमेंट मैंने कराया, उसका बिल भी मेरा पेंडिंग है, मुझे देना है। लेकिन मैंने ही लोगों के लिए टेंट लगवाया, मैंने ही लोगों के लिए साइड में रुकने का इंतजाम, जो लोगों के पास जाने की जगह नहीं थी, आप पीछे जाके देखते हो, मैंने रखवाया। टैंक पानी का भी मैंने रखवाया। मैं वहां देख रहा था कि वहां पर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। जो मैनेजमेंट करेगा उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप ये देखो कि आपको आपस में क्या करना है। अगर आपको मीटिंग करना है तो आपको हमेशा आगे से ध्यान रखना है इन चीजों का, झूठ बोलकर मीटिंग नहीं कराना। परमेश्वर ऐसे क्रोध आता है परमेश्वर का। बहुत सारे लाखों लोग वहां पर आए, मेरा दिल दुखा कि वो लोग कैसे, मैं तो सोया नहीं सारी रात, मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं किया और मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैंने उस टेंट वाले को खुद फोन कराया। मैंने कहा किसी पर केस करने की जरूरत नहीं है, पैसे वो औरत नहीं देगी, वो कोई मैनेजमेंट वहां के पास्टर नहीं देंगे, मैं दूंगा, कोई बात नहीं। अगर उनको नहीं मिला मैं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी की गलती नहीं है, लेकिन कुछ विरोध था वहां पर, कुछ शैतान का काम था। तो पास्टर लोगों की, किसी मैनेजमेंट कराने वाले की गलती नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन बस इतना कह रहा हूं कि हाँ, मैनेजमेंट अगर करना है तो आपस में भाईचारे में प्रेम के साथ इकट्ठे होकर करना, आपस में लड़कर नहीं करना कि मैं करूंगा मीटिंग, मैं करूंगा। एक बंदा नहीं कर सकता। अगर शादी में अपनी लड़की की आप शादी करोगे तो एक इंतजाम एक आदमी नहीं कर सकता, पूरे परिवार को, चाचे ताऊओं को, सबको लेकर चलना पड़ता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि एक मन हो जाओ, एक साथ, कह रहा है कि प्रेम दिखाओ। इतने लोगों को हार्ट हुआ, इतने लोग बेचारे वहां से वापिस गए, लेकिन प्रॉब्लम हुई। तो इसका मतलब यह है कि आपको एकता के साथ अगर आप मीटिंग करते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है।